इंदर सिंह पटेल मुराज वाले जनपद सदस्य हैं, हमारे साथी हैं और आज रामलीला देखने वो आए हुए हैं। उनकी ओर से हनुमान जी और उनकी बानर सेना के लिए 100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे इंदर भाई का हमेशा ध्यान रखें, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। जय शंकर बहादुर, जय शंकर। कहिए महाराज। मेरे बहादुरों। जी महाराज। मेरे राज्य का क्या समाचार है? बोलो मेरे बहादुर। महाराज आप राज्य का समाचार कुशल नहीं है। छोटी सी बालिका है निशा, छोटी सी बालिका है निशा। निशा की ओर से भगवान श्री राम के चरणों में 10 रुपए पर किया जाता है। बालिका को भगवान हमेशा सुखी रखे। कभी लंका जलाने के बाद वो दोनों तपस्वियों के साथ जी महाराज सेतु बना करके समुद्र के इस पार आ गए बानर सेना के साथ। जी महाराज, हम लोगों ने भी यही सुना है कि वो बानर अपने श्री महाराज के साथ लंका में शेड बनाकर उन तपस्वियों की इतनी बड़ी साहस, इतनी बड़ी वजह नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इतने ढीठ बंदर हो गए, इन बंदरों में इतनी बड़ी मजाल, इतनी बड़ी साहस, इतनी बड़ी ढिठाई। यही तो देख रहे हैं सरकार हम सब कि ये बानर लोग हमारी लंका में प्रवेश कर रहे हैं श्री राम के साथ में। और साथ ही साथ पवन झंडा वाले की ओर से महाराज लंकेश्वर के इस अभिनय से खुश होकर के कि बंदरों की इतनी बड़ी ढिठाई के मेरे लंके में घुस आए, उस खुशी में 10 रुपए करते हैं। भैया जी को परमात्मा हमेशा सुखी रखे, कभी दुख की छाया न पड़े। जय सीताराम। यही की शिकार के प्रेम सुधावंश तवनीश्वर मेरे। मैं समझ रहा हूं ये कीश ये बंदर काल देव से घोल धो करके और इतनी निडरता के साथ लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं। की ओर से चलते हुए प्रसंग पर खुश होकर के 20 रुपए अर्पण करते हैं। भक्त का भगवान हमेशा भला करे, कभी दुख की छाया पड़े। जय सीताराम। और साथ ही साथ सच्चू पटेल की ओर से भगवान के चरणों में 20 रुपए अर्पण किया जाता है। भक्त का भगवान हमेशा भला करे, कभी दुख की छाया पड़े। जय सीताराम। सुभाति सकल चार युध सिजाहू, धरि धरि भाल कीस सरखाऊं। जी सरकार। अपनी एक बड़ी कटक बना करके राक्षसी और इस लंका के चारों तरफ जा करके देखो, जितने बंदर मिलते हैं उनके पकड़ पकड़ के खा जाओ। मेरे बहादुरों। जी सरकार। तुरंत जाओ, अति शीघ्र जाओ। जैसी
दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हमारे सरकार आदेश दिए हैं कि जितने भी बंदर मिले तो तुम लोग उन्हें भक्षण कर जाना। आज तो अच्छा भोजन मिलने वाला है। तैयार रहना तुम लोग भी। अरे आ जाओ जल्दी आओ। और ये रावण की सेना दोनों में युद्ध होने लगता है। रामादल इस समय हनुमान जी और बंदरों में सभी निश्चरों को खेत देते हैं। भाग करके रावण के पास जाते हैं। अरे चले निशाचर निकर पराई। सरकार त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या आपकी आधी राक्षसी सेना संहार हो गई सरकार। सही कह रहा हूँ सरकार। हम लोग युद्ध करते करते जब हार की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो मैं सोचा अपनी जान बचा के सरकार के पास ये समाचार दूं। इन तपस्वियों की इतनी बड़ी दुस्साहस। जी सरकार। इतनी बड़ी हिम्मत। पंचवटी में रह करके इतना बड़ा अत्याचार। 2200 बैठा का नाक और कान कतोड़ डाला। खंडवा खंड दूसरों का संहार कर डाला। और फिर लाल मुहम्मद बंदर आकर के अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। जी सरकार। इसके बाद सारी लंका को जला करके खाक कर दिया। अब यहां तक उसकी साहस जो समुद्र में श्वेत बना करके और लंका में आकर के युद्ध और लंका के बड़े बड़े वीरों का संहार कर दिया। हाँ सरकार। इतना ही नहीं अक्षय कुमार जैसे योद्धा जी सरकार। गति को प्राप्त हो गए। मेरे बहादुरों। जी सरकार। छाओ जी सरकार। मेरे बेटा इंद्र को भी जीतने वाला बेटा इंद्रजीत को मेरे पास सोना करके ले आओ। ऋषि आपकी आज्ञा सरकार। आओ। जय शंकर सरकार। याद करने का क्या कारण है? हाँ बेटा इंद्रजीत, तुमको याद करने का कारण
लाल मुंह वाला बंदर, जिस बंदर को तुम बंदी बना करके मेरे दरबार में उपस्थित किए थे, आज वो बंदर लंका जलाने के बाद पुनः लंका पर चढ़ाई कर दिया है दोनों तपस्वियों के साथ। क्या पिताश्री ओ बंदरों ने इतनी साहस की मेरे लंका पे चढ़ाई कर दिया? पिता इंद्रजीत, पिताश्री उन तपस्वियों के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करना है जिस प्रकार से उन तपस्वियों के द्वारा ये बंदरों ने एक एक राक्षसन या वीरों का संहार किया है, उसी प्रकार से उस रावण में जाकर के और उन लोगों का संहार करना है। ठीक है पिताश्री, तो सुनो पिताजी। पिताश्री, अरे पिताजी प्राप्त होते ही, पिताश्री अरे पिताजी प्राप्त होते ही समर करने तो जाऊं। पकड़ दोनों तपस्वियों को तुम्हारे पास लाऊंगा। तो पिताश्री, अरे तागो चिंता सोच सब पिता धरहु मंदिर, अरे प्राप्त समर को शाबाश। इसलिए पिताश्री आप किसी बात की चिंता मत करिए। ये जब तक इंद्रजीत इस दुनिया में जीवित है, इसलिए उसे कोई जीवित नहीं पराजित नहीं कर सकता। पिताश्री हेलो, हमारे एमपीबी वाले अशोक गुप्ता जी की ओर से, अशोक गुप्ता जी की ओर से मेघनाथ जी और रावण जी के इस अभिनव पर खुश होकर के सादर 50 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अशोक गुप्ता जी का मन इसी प्रकार से भगवान के चरणों में लगा रहे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कम से कम भगवान की जयकारी सभी लोग साथ में बोला करें। श्री राम खुशी हो जाए और फिर युद्ध करने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। पिताश्री कहो पुत्र, आप मुझको आशीर्वाद दीजिए, मैं युद्ध करने के लिए अभी जाता हूँ। पुत्र इंद्रजीत विजयी हो। साथ ही साथ नेकराम सराटे, नेकराम सराटे की ओर से माता सीता को पहनने के लिए साड़ी सादर पेट दी जाती है। नेकराम सराटे को भगवान ऐसा सुखी रखे, कभी कभी इच्छा न पड़े। जय सीताराम, जय सीताराम। बोलिए सभी लोग। मेरे लंका के बहादुरों, अभी तक तुम लोग लंका का दाना खा खा के इतने मोटे हो गए हो कि तुम लोगों के अब मेरे साथ और युद्ध करने के लिए रणभूमि में चलना होगा। ठीक है, चलिए।
भगवान श्री राम की दरबार लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे कहाँ गए ओ दोनों तापसी जो अपने को सुवल समझते हैं? कहाँ गए नर नील जो पानी में सिलाते राया है? कहाँ गया ओ हनुमान जो लंका को जलाया है? कहाँ गया चाप भीषण जो भाई के पैर बढ़ाया? इसलिए ये आ गए पवन कुमार, ग्राम झिन्ना के रहने वाले हैं। उनकी ओर से धनौत के इस अभिनय पर खुश होकर के शानदार 10 रुपए अर्पण करते हैं। भक्त का भगवान हमें जिंदा है, वो सामने क्यों नहीं आता है? इधर हनुमान जी देखते हैं तो युद्ध करने के लिए चल देते हैं। जय श्री राम। सारी सेना लेकर के हनुमान से ही युद्ध करने लगते हैं। जितेश पटेल की ओर से वीर बजरंगबली के अभिनय पर खुश होकर के सादर 20 रुपए अर्पण करते हैं। भक्त का भगवान हमेशा भला करे, कभी दुख की छाट पड़ जाए। सीताराम। युद्ध युद्ध जल्दी जल्दी मरते जाओ, रास्ता खाली करते जाओ। जल्दी जल्दी मरते जाओ, रास्ता खाली करते जाओ। महाकल्याण ताकर भला करे भगवान। भक्त की ओर से चलती हुई तुझ पर खुश होकर के सादर 20 रुपए अर्पण करते हैं। भक्त का भगवान हमेशा भला करे। मुटका मारा एक मुटका। हनुमान जी भी उठते हैं, मेघनाथ को खींच कर मारते हैं। और साथी साथ बीके पटेल की ओर से चलते हुए दृश्य पे खुश होकर के शानदार 20 रुपए अर्पण करते हैं। भक्त का भगवान हमेशा भला करे, कभी दुख की छान पड़े। जय सीताराम। धन हो, धन हो, धन। और साथ ही साथ निशांत दीक्षित की ओर से वीर बजरंगबली के इस युद्ध पर खुश होकर के शानदार 20 रुपए अर्पण करते हैं। निशांत दीक्षित को भगवान हमेशा सुखी रखे, कभी दुख की छाया न पड़े। जय सीताराम। जय सीताराम। धन हो हनुमान, तुम्हारे माँ और बाप को तुम जैसे बलि पुत्र हनुमान को पैदा किया, क्योंकि आज इस दुनिया में मुझे गिराने वाला कोई नहीं है। ठीक है, चलो यूं तो पहले तैयार हो जा।
युद्ध से वापस आ जाते हैं, कहते हैं प्रभु से कि नाथ मेरे भाग की तरफ आ रहा है, इसलिए युद्ध लगता है विजय पाना असंभव हो जाएगा। लक्ष्मण जी क्रोध में खड़े हो जाते हैं कि नहीं भैया मुझको भी आदेश दो, मैं भी युद्ध करने के लिए जाऊंगा मेघनाथ से। हे भैया आप हमें आज्ञा दीजिए भैया, इंद्रजीत से युद्ध करने के लिए भैया। हे भैया मुझे आज्ञा दीजिएगा भैया श्री। भैया हे भैया आप आज्ञा दीजिएगा भैया श्री, जंग में जाने के लिए। हे भैया मेरे बाजू बंदी फड़कते हैं भैया, बड़ी काशी सिकत करने को ठीक है अनु जी, तुमको युद्ध करने के लिए भैया मैं आज्ञा देता हूँ। अनु जी सुनिए अनु जी कि आज्ञा देता हूँ भैया, अनु जी कि आज्ञा दे रहा पर भैया हर लड़ना सज के होकर की आज्ञा। तुमको आज्ञा दे रहा हूँ भैया, मगर युद्ध में संभल करके युद्ध करना अनु जी, इसलिए कि घनरात है, साधु है, तपसी है। हेलो, ये आ गए 20 रुपए निक्की साहू और 20 रुपए लक्की साहू। उनकी ओर से भगवान श्री राम के इस लक्ष्मण जी के अभिनय पर खुश होकर के शानदार 20-20 रुपए अर्पण करते हैं। भक्तों का भगवान हमेशा भला करे, कभी दुख की छाया न पड़े। जय सीताराम। इसलिए अनु जी कि घनरात साधु है, तपसी है, बरदानी है, बलशाली है, संयम नारी व्रत वाला है, एक प्रमीला रानी है। इसलिए संभल करके कदम रखना अनु जी, युद्ध करना तो संभल करके युद्ध करना। ठीक है अनु जी, जाओ भैया। हरि विजयी वही हुआ है कि विजयी वही हुआ है जो मान न छोड़ा। बोलो इंद्रजीत, क्या तू ही युद्ध करने के लिए आया? हाँ इंद्रजीत। तो सुनो लक्ष्मण, बोल इंद्रजीत। तो सुनो, अरे यहाँ युद्ध स्थल है वीरों का। तो सुनो लक्ष्मण, अरे यहाँ युद्ध स्थल है वीरों। और साथ ही साथ 50 रुपए विपिन भाई की ओर से हनुमान जी के लिए पुरस्कार रूप में दिया
किया जाता है। और साथ ही साथ 50 रुपए मित्र सुदामा की ओर से, मित्र सुदामा की ओर से हनुमान जी के अभिनय पर खुश होकर के सादर 50 रुपए अर्पण करते हैं। भक्ति का भगवान हमेशा भला करें, कभी दुख की छाया न पड़े। जय सीताराम। सुनो लक्ष्मण, तो सुन लक्ष्मण, अरे यह युद्ध स्थल है वीरों का, यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। अरे यह थोड़े हैं कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों की। तो सुन लक्ष्मण, अरे हंसी पुनखा की नाक नहीं, पीछाल बाली बांदर का है, यह शिकार समर का है, लोहू। तो सुन लक्ष्मण, जिन दांतों को सूखा न दूध, जिन दांतों को सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए रोज जान रघुवंशी खुश देखना। तो सुन लक्ष्मण, वहां खर दूसरे तीसरा के वध का, खर दूसरे तीसरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। है लक्ष्मण, इसलिए इस युद्ध स्थल है वीरों का, और तुम तो बच्चे हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ता हूं, तुम चले जाओ, जाओ। है इंद्रजीत, यह नहीं हो सकता है। मैं बच्चा हूं तो बच्चा ही रहूंगा इंद्रजीत, लेकिन अभी तो तुम कच्चे हमें दिखाई दे रहे हो। हे लक्ष्मण, कहो। है इंद्रजीत, कहो। लंका पर रघुकुल की कमान, इसी कारण आप ऋषियों के यज्ञ की ज्वाला बदला ले देखो। लक्ष्मण चल युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सुन लक्ष्मण, काट कर टुकड़े कर दूं, काट कर टुकड़े कर दूं, मत हूं मैदान का,
बकरे की कब तक खैर मनाएगी, लेकिन एक दिन मेरे खंजर द्वारा मारी जाएगी। बाल मारू आकाश में तो मिला दूं, तुम जैसे वीरों को मिट्टी में मिला दूं। तो सुन लक्ष्मण, क्या बक करता है बकरियों के तरह? सुन रहा है क्या मैं करता है बकरियों के तरह, और लगा के खंजर चीर दूं लकड़ियों की तरह। ओ लक्ष्मण, बिजली चमकती है तो बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है तो बादल गरजते हैं, जब लक्ष्मण की धनुष उछलती है तो पृथ्वी कांपती है। तो सुन लक्ष्मण, पाँव की मेहंदी चली सिंदूर बनने के लिए, पाँव की मेहंदी चली सिंदूर बनने के लिए, आज जुगनू भी चला है नूर बनने के लिए। तेज संकट का घटे दरिया बिचलना छोड़ दे, तेज संकट का घटे दरिया बिचलना छोड़ दे, पर आज संभव है तुझे लक्ष्मण जिंदा छोड़ दे। तो सुन लक्ष्मण, या तीर की धार, तीर बनकर तू चलेगा, तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा, रोग बनकर तू चलेगा, मैं तेरा दवा हो जाऊंगा। हाय जी, चल ये धकने के लिए तैयार हो जा। तो सुन लक्ष्मण, चल 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 चलता है संग्राम में चाल को, और जीतेगा भाई का लाल को। चल ठीक है इंद्रजीत, चल देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। तो सुन, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, चलो युद्ध करने के लिए तैयार हो जा।